आज आप सभी के सामने बेसिक मैथ कोर्स मैथ की नींव का लेक्चर नंबर 6 आप सभी के सामने आ रहा है। इसमें हम बात करने वाले हैं फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन यानी भिन्न क्या होता है। उससे पहले आप सभी के लिए एक पेशकश, कभी कभी सब कुछ पढ़कर भी खाली लगता है। कभी कभी सब कुछ पढ़कर भी खाली लगता है, जैसे आपको पढ़ने के बाद सब कुछ खाली लगता है। कुछ रिश्ते दिल से हैं जो सिर्फ सुकून देते हैं। कुछ रिश्ते दिल से हैं जो सिर्फ सुकून देते हैं, जैसे आपका रिश्ता मैथ के साथ होने वाला है जो आपको सुकून देने वाला है। चलिए अपनी कहानी फ्रैक्शन से स्टार्ट करते हैं। फ्रैक्शन क्या होता है, यानी कि भिन्न। जैसे मक्खी करती है भिन्न भिन्न, आप भी सारे भिन्न सीख जाएंगे। तो सबसे पहली बात फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जिसको बट्टे के रूप में लिखा जाए। किस रूप में? बट्टे के रूप में। बट्टे के रूप में लिखा जाए। बट्टा क्या होता है जी? ये बट्टे के रूप में लिखा जाए। यानी एग्जाम्पल, मान लो एग्जाम में आपके मार्क्स आ गए जी, 10 में से 7 मार्क्स आ गए। किसमें? 10 में से 7। 10 में से कितने आ गए जी? 7। तो इसको हमने किस फॉर्म में लिखा? इस फॉर्म को कहते हैं बट्टा की फॉर्म, यानी कि फ्रैक्शन, यानी कि भिन्न के रूप में लिखा। अभी आपकी शक्ल ऐसी है, कुछ समय बाद आप स्माइली करने लगेंगे, देखते जाइए। जैसे एग्जाम्पल P बटे Q के रूप में लिखा हो, A बटे B के रूप में लिखा हो, या 7 बटे 10 के रूप में लिखा हो। यानी कि अब जो ऊपर वाला है उसे कहते हैं अंश, यानी कि डिनोमिनेटर, ऊपर वाला। नीचे वाला यानी कि हर, डिनोमिनेटर, जिसे हम कहते हैं हर। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये हो गया आपका अंश और ये हो गया आपका हर। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल कुछ और लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 3 बटे 5, 7 बटे 3, 4 बटे 2। ये सारे ही क्या है? ये फ्रैक्शन के टाइप हैं, ये सभी फ्रैक्शन है। अब आप इसमें डी और एन, डी मतलब डिनोमिनेटर, एन मतलब डिनोमिनेटर। आप पहले बताइए ये ऊपर वाले कौन है? जितने भी हैं इसमें, ये सारे ऊपर के जितने भी हैं ये सब हमारे क्या हैं? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये तीनों ही क्या हैं? हमारे डिनोमिनेटर। और ये नीचे वाले कितने हैं? ये तीनों ही क्या हैं? डिनोमिनेटर। यानी कि कभी भी फ्रैक्शन में आपको कोई डिजिट मिल जाए, ऊपर वाला होगा आपका डिनोमिनेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। चलिए अब हम फ्रैक्शन यानी कि भिन्न के प्रकार पढ़ते हैं। तो यहाँ देखें टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि भिन्न के प्रकार। सबसे पहला प्रकार है प्रॉपर, यानी कि उचित भिन्न। सबसे पहली पहचान, जिसको भाग करने पर 1 से कम आए, मतलब जिसका आंसर हमारा 1 से कम आए, उसे हम कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि उचित भिन्न। जैसा आप देख सकते हैं एग्जांपल के तौर पे 5 बटे 10, इसको भाग करूंगा तो कितना आएगा? 0.5, यानी कि हर बड़ा हो अंश से। आप देखें कि इसका हर क्या है? बड़ा है। किससे? अंश से। इसलिए इसे क्या कहेंगे हम? प्रॉपर भिन्न। यानी कि अगर आप देखें, मैं लिख रहा हूँ 3 बटे 2, 3 बटे 2, क्या ये प्रॉपर है? हाँ या ना? यस और नो, यस और नो कमेंट करना, यस और नो। नो क्यों? क्या इसमें कौन बड़ा है? अंश बड़ा है, हर बड़ा है? इसमें अंश बड़ा है ना? हर बड़ा हो अंश से, लेकिन इसमें क्या बड़ा है? अंश। क्या बड़ा होना चाहिए? तो इसको हमने प्रॉपर बनाना है, तो हम कैसे लिख सकते हैं? 2 बटे 3। तो अब ये प्रॉपर है। यानी कि आपको समझना है डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होना चाहिए डिनोमिनेटर से। किसके लिए? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन की कंडीशन क्या है? डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए आपका डिनोमिनेटर से। और फ्रैक्शन का जो प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका आंसर कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, 1 से छोटा ही आएगा। उसी को हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट चलते हैं हम इम्प्रॉपर। अब प्रॉपर हो गया, अब बात करते हैं इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर है अनुचित। अनुचित यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसको भाग करने पर 1 से बड़ा आए, मतलब जिसको भाग करने पर आंसर आपका 1 से बड़ा आए, उसे कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि 7 बटे 2 का आंसर क्या आ रहा है? 3.5। यानी कि इसमें क्या कौन बड़ा है? इसमें कौन बड़ा है? बोलो बोलो जल्दी बोलो। इसमें अंश बड़ा है। किससे? हर से। अंश बड़ा हो हर से। इसके लिए कुछ एग्जांपल और क्या लिख सकते हैं? 3 बटे 2, 7 बटे 3, ये सारे क्या हैं आपके? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी कि इसमें क्या हो? इसमें डिनोमिनेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो, उसी को कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? ऊपर वाला क्या हो? बड़ा हो। इसमें ऊपर वाला बड़ा, नीचे वाला छोटा, ऊपर वाला बड़ा, नीचे वाला छोटा। ऊपर वाला बड़ा होगा तो
इम्प्रॉपर, यानी कि आंसर 1 से बड़ा आएगा। अगर ऊपर वाला बड़ा है आंसर 1 से बड़ा है, नीचे वाला बड़ा है आंसर 1 से छोटा है। ठीक है, सिंपल। अब बात करते हैं मिक्स फ्रैक्शन, यानी कि मिश्रित भिन्न क्या होते हैं। मिक्स मिल जाएगा, यानी एग्जाम्पल 3 सही 7/2, इसे पढ़ेंगे कैसे, 3 सही 7/2। इसमें क्या होगा, एक प्रकार के भिन्न होता है, ये भी एक प्रकार का भिन्न है जिसमें एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर पूर्ण संख्या क्या है 3, और एक भिन्न होता है और उसके साथ में क्या है, एक भिन्न है। एक पूर्ण संख्या के साथ में एक भिन्न है। ठीक है, ये सारे हो गए आपके मिक्स फ्रैक्शन। क्या होगा, मिक्स फ्रैक्शन। क्या प्रॉपर या इम्प्रॉपर से मिक्स फ्रैक्शन में बदला जा सकता है, हाँ या ना, यस और नो। यस, बदला जा सकता है, बदला कैसे, अगर मैं लिखूं यहाँ पर 21/2, ये क्या है, प्रॉपर या इम्प्रॉपर, बोलो जल्दी, डी बड़ा है एन बड़ा है, ये है इम्प्रॉपर। क्या है, इम्प्रॉपर। क्या इम्प्रॉपर से हम मिक्स बना सकते हैं, यस। अभी हमने कहा यस। कैसे, अगर आप कैसे बनाएंगे, सिंपल, बहुत सिंपल है। यहाँ पर हमने क्या करना है, ऐसे 2 यहाँ रखें, 21 यहाँ रखें, 2 का पारा पढ़ें, 2 धाम 20, बचा कितना, 1। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख दिया 10। यानी कि समझे इस बात को, जो आपका रिमाइंडर होगा, और ये क्या है आपका डिवाइडर, ठीक है, इसे डी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म, ये आपका डिवाइडर, और जो आपका क्वोशिएंट आएगा यानी कि क्यू, क्वोशिएंट हमेशा होगा आपका पूर्ण संख्या, क्वोशिएंट हमेशा होगा पूर्ण संख्या। आपसे कहें कि इसमें से आप पूर्ण संख्या ज्ञात करें, पूर्ण संख्या ज्ञात करें, इस भिन्न में से पूर्ण संख्या ज्ञात करें, तो आपको क्वोशिएंट निकालना है। यानी कि इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया कन्वर्ट करके, जिसका क्वोशिएंट आएगा वो ही इसका क्या है, पूर्ण संख्या है। और 1/2 जो उसका रिमाइंडर को ऊपर लिखेंगे, और डिवाइडर जिसे डिवाइड करा है उसे नीचे लिखा जाएगा। अब इससे ऐसे कैसे पहुंचे, देखो इजी। अगर आपको इम्प्रॉपर है, क्या है, मिक्स, मिक्स से आपको प्रॉपर या इम्प्रॉपर बनाना है, तो कैसे बना सकते हैं, जैसे इसमें से जाते हैं, तो क्या करना है, आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। कितना हो गया, 5 चौक 20, और इसमें ऐड कर देना है 1 को, तो कितना हो गया, 5 चौक 20 और 1 21/4, यानी कि ये हो गया 21/4। ये बन गया प्रॉपर या इम्प्रॉपर, बताओ। ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि मिक्स जो भिन्न है, यानी कि क्या है, मिश्रित भिन्न को हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर या इम्प्रॉपर बना सकते हैं, और इम्प्रॉपर प्रॉपर को भी मिश्रित बना सकते हैं। कैसे, डिवाइड करके। ठीक है, जो इसका क्वोशिएंट आएगा वो हमेशा क्या होगा, पूर्ण संख्या। ठीक है, यानी पूर्ण संख्या मतलब इंटीजर, क्या होगा, इंटीजर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब हमारे पास कुछ एक्सरसाइज करते हैं, यानी क्वेश्चंस, जल्दी बताएं। तो अब हम क्या करेंगे, इम्प्रॉपर के लिए ये प्रॉपर इम्प्रॉपर, ये प्रॉपर इम्प्रॉपर बताएं। प्रॉपर के लिए पी, इम्प्रॉपर के लिए IP। ठीक है, जल्दी से बताएं, प्रॉपर इम्प्रॉपर है, देखो डिवाइड करेंगे, क्या है, इम्प्रॉपर, IP, ये IP, ये IP, ये वाला बताएं। ये भी इम्प्रॉपर ही होगा, किसी संख्या को सेम संख्या से डिवाइड करेंगे आंसर क्या आएगा, 1। यानी कि प्रॉपर की कंडीशन क्या है, 1 से छोटा आना चाहिए, 1 से छोटा। यहाँ एग्जैक्ट 1 आ रहा है, यहाँ एग्जैक्ट 1 आ रहा है, इसलिए ये इम्प्रॉपर होगा। ये वाला इम्प्रॉपर, ये वाला मिक्स, ये वाला मिक्स, ये वाला मिक्स, ये वाला इम्प्रॉपर, ये इम्प्रॉपर, ये इम्प्रॉपर, सारे यहाँ पर हमने इम्प्रॉपर लिखे हैं। ठीक है, तो समझ में आया, इतना क्लियर हुआ, इस बात को समझें। यहाँ डिवाइड करेंगे 1 आ रहा है, तो 1 क्या है, प्रॉपर कब होगा, प्रॉपर अगर मैं इसे प्रॉपर बनाऊं, तो प्रॉपर के लिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इसको कर देता हूँ मैं 3/7, तो ये जो हो गया, ये हो गया आपका अब प्रॉपर, क्या हो गया, अब ये प्रॉपर हो गया। ठीक है, समझ में आया या नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, अब कुछ एक्सरसाइज करते हैं, यानी कि लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, लाइक और अनलाइक। लाइक का मतलब क्या है, जिसके सेम डिनोमिनेटर हो, जिसके सेम डिनोमिनेटर, देखो उसका डिनोमिनेटर कितना है, 5। आप देखें पिज्जा की स्लाइस कितनी है, 1 2 3 4 5, हर चारों पिज्जा में स्लाइस कितनी है, टोटल 5 है। यानी कि इनका नीचे वाला क्या है, सेम। नीचे वाला मतलब बोले तो डिनोमिनेटर सबका सेम है, लेकिन डिनोमिनेटर अलग है, इसको कहते हैं हम लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक क्या होता है, जिसके डिनोमिनेटर डिफरेंस होते हैं, जिसके डिनोमिनेटर डिफरेंस होते हैं, यानी कि जिसके अंश बराबर हो, क्या हो, अंश क्या हो, बराबर हो, उसी को क्या कहेंगे, जिसके अंश बराबर हो उसी को कहा जाएगा लाइक फ्रैक्शन। क्या कहा जाएगा, लाइक यानी बराबर, जिसके अंश बराबर हो, है ना, अंश या हर, अंश या हर, जल्दी बताएं,
क्या बराबर हो, हर बराबर हो, है ना। आप कंसंट्रेट होकर सुन नहीं रहे हैं, आप बता देते वरना कि अंश बराबर है, हर बराबर है। क्या बराबर है, हर बराबर, हर मतलब नीचे वाला, यानी कि इसका डिनोमिनेटर बराबर होना चाहिए। यहाँ देखो एग्जांपल में 4 4 4 सब बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, यानी कि एक ही बात को अलग अलग तरीके से लिखा जाए। मैं कहूँ आधा, यहाँ आप समझें 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, यानी कि सर्कल एक ही है। देखो आधा हिस्सा आधा हिस्सा आधा हिस्सा, लेकिन इसमें हमने हिस्से ज्यादा बढ़ा दी। इक्विवेलेंट मतलब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। कैसे, आप सॉल्व करें, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, सबका बराबर आ रहा है, इसलिए इसे कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यानी कि बराबर भिन्न। जैसे मैं लिखूं 8/4, 16/8, और क्या लिखूं 32 क्या लिख सकता हूँ 32 इसका दुगना कर दूं 16 दूनी 32 और 32/16। तो आप देखें इसमें भी 4 एकम 4, 4 दूनी 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16 एकम 16, 16 दूनी 32। तो इसमें भी 2/2/1, 2/1, यानी कि ये भी क्या है इक्विवेलेंट, जिसमें क्या हो हर एक चीज मतलब बराबर हो। इसमें आप देखें ना कलर से, इसमें क्या है कि सबके आंसर मतलब इक्विवेलेंट है, बराबर है। उसको अलग अलग कर दिया, किसी को क्या करे एक रोटी के 2 हिस्से दे दिए, किसी में हमने क्या करा एक रोटी के 4 हिस्से करे, उसको 2 हिस्से दे दिए, ये तो बराबर। उन्होंने कहा भाई मुझे एक रोटी के 2 हिस्से मिले हैं, तो भाई हिस्से कितने हुए थे रोटी के 4, तो तुझे 2 मिले। एक मुझे एक रोटी का कितने हिस्से मिला है, 2 हिस्सों में से 1, यानी कि हिस्से कितने हुए थे 2। तो बात तो एक ही है ना यहाँ पर, तो इस बात को समझे आप, ठीक है। इसलिए इसे कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब आता है सेम डिनोमिनेटर, जिसका डिनोमिनेटर सेम, डिनोमिनेटर मतलब ऊपर वाला, ऊपर वाला। पहले क्या था लाइक वाले में ऊपर वाले नीचे वाले बराबर थे, इसमें ऊपर वाले बराबर है। अब इसमें आप बताएं बड़ा कौन है। देखो कभी भी डिसीजन लेना ऊपर वाले बराबर हैं, तो जिसका नीचे वाला छोटा होगा वो बड़ा होगा, जिसका नीचे वाला छोटा होगा वो बड़ा होगा। जैसे मैं लिखूं 3/2 और 3/6, तो दोनों से बड़ा कौन सी संख्या बड़ी होगी, आप जल्दी बताएं कौन सी बड़ी होगी। इसमें ये वाली बड़ी होगी। कैसे, देखो इसको डिवाइड करेंगे 1.5 आएगा, इसको डिवाइड करा जाएगा तो कितना आएगा 0.5 आएगा, यानी 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसको 0.4, तो ये बड़ा है। कौन सा बड़ा है, ये वाला, ये वाला बड़ा है। कैसे पता चला, आप देखो सेम डिनोमिनेटर यानी ऊपर वाले तो सबके बराबर, तो डिसीजन क्या करना है, जिसका नीचे वाला छोटा, जिसका क्या नीचे वाला, यानी कि जिसका अंश या हर छोटा, जिसका हर छोटा वो बड़ा, जिसका अंश छोटा होगा वो बड़ा फ्रैक्शन होगा, जिसका अंश छोटा होगा वो बड़ा फ्रैक्शन है, ठीक है। समझ में आया, जिसका अंश छोटा वो बड़ा फ्रैक्शन। और एग्जांपल क्या ले सकते हैं, 6/3, 6/4, कौन बड़ा हुआ, कौन बड़ा, जल्दी से कमेंट करेंगे इसके लिए आप क्या करें, कमेंट करें कौन बड़ा है, इसके लिए ये बड़ा है, ठीक है। रीजन क्या है, क्योंकि इसका क्या है अंश बड़ा है। देखो दोनों के क्या है अंश बराबर है, लेकिन हर छोटा, जिसका हर छोटा होगा वो बड़ा फ्रैक्शन होगा, जिसका हर छोटा होगा वो बड़ा फ्रैक्शन, ठीक है। समझ में आ रहा है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हर छोटा वो बड़ा है, ठीक है। सेम डिनोमिनेटर की कंडीशंस ये होती है। अब हमारा यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन का मतलब क्या हो, जिसका क्या हो अंश, जिसका अंश क्या हो 1 हो, जिसका अंश क्या हो, जिसका अंश 1 हो, जिसका अंश 1 हो उसको कहते हैं हम यूनिट फ्रैक्शन, जिसका अंश 1 हो उसे कहते हैं हम यूनिट फ्रैक्शन, जिसका अंश 1 हो उसे कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन। देखो जिसमें अंश क्या है सबका 1 है, इसीलिए इसे कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन, ठीक है। समझ में आया। नेक्स्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस चैनल पे कंप्लीट मैथ्स की नींव पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट मिलने वाली है, जिसमें आपको मैथ्स के जो बेसिक्स हैं उसे हीरो से जीरो बना दिया जाएगा। आप हो जाओगे मैथ में हीरो। आपकी मोहब्बत मैथ के साथ कराने के लिए ये बिचौलिया आ गया है आपके अपने YouTube चैनल क्वांटस क्लासेस में, ठीक है। आपका रिश्ता इतना पक्का होगा कि शादी.com वाला भी आपका रिश्ता नहीं करा पाएगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें, अच्छी ना भी लगे तो भी आप वीडियो को देखें सीखें, क्योंकि मैथ से आपको मोहब्बत करनी पड़ेगी। ये 2 तरफी बातें नहीं है, एक तरफी। तो पहल आपको करनी पड़ेगी, मैंने पहल कर दी है, ठीक है। तो वीडियो को देखने के बाद थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन, और इसे आग की तरह अगेन फैला दो। दैट्स ऑल।